नकुल, थैंक यू। वेलकम। सब लोग हैं यहाँ, बस बड़ी बहू नहीं है। लगता है छोटी बहू के पास गई। शायद हमारी बातों का असर हो गया हो। रश्मि, तू बोल, जो बोलना है ना खुल के बोल, लेकिन एक बार बोलने से पहले सोच ले कि क्या बोलना है। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगी कि तेरा कोई भी अरमान अधूरा रह जाए, और कभी जरूरत पड़ेगी ना तो अपनी जरूरत को कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, लेकिन तेरा शौक हमेशा पूरा करूंगी। इसलिए बात अपने मन से ही निकाल दे कि तेरी बड़ी बहन का ईगो बीच में आएगा और मेरे ईगो की वजह से तुझे कभी भी तकलीफ पहुंचेगी। और रही शादी और सगाई की बात, तो थोड़ा तो भरोसा रख अपनी दीदी पर, अपने जीजू पर। हम दोनों मिलकर तुम दोनों की खुशियों में ना 4 चांद लगा देंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन याद रहे, इस बीच में हम पैसों की भी बर्बादी नहीं होने देंगे। रश्मि, बर्बादी कैसे हुई दी जब उसके बाद की खुशी और चीजें मिल रही है हमें? सिर्फ महंगा हो जाने से सब कुछ वर्दी नहीं हो जाता है रश्मि। खैर ये सब छोड़ दो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि भले ही हम उस घर की बहुएं हैं, इज्जत है, लेकिन हमारी अपनी भी तो कोई इज्जत है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। उसे किसी ने हर्ट नहीं किया थी, हर्ट हुआ है तो वो आपका ईगो। फिर वही बात, अरे ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई फर्क होता है कि नहीं? तुझे पता है कि नहीं? पता है ना दी, बहुत अच्छे से पता है। वही जो हक और लालच में होता है, अगर उस घर की चीजें आप यूज करें तो वो हक है और हम करें तो लालच। तू किस तरीके की बातें कर रही है? ये बार बार अच्छी चीजों का ताना क्यों दे रही है मुझे रश्मि? ठीक है, माना कि मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मैं नौकरी भी करती हूँ, कमी सही लेकिन कमाती हूँ पैसे में। और इसे ईगो नहीं कहते, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। जो मेरे अंदर है वो तेरे अंदर भी होना चाहिए। मुझे याद है ना कि पापा ने हमसे क्या वादा लिया था रश्मि, माँ ने क्या सिखाया, कुछ तो याद होगा ना तुझे? आपको ये सब बातें हमारी शादी के टाइम क्यों याद आ रही है दी? बिना रोक टोक के हम खुश नहीं रह सकते क्या? दी रहने दीजिए आप, हमने कभी कुछ नहीं मांगा, तो आपको ये लगा कि इस बार बिना दिए काम चल जाए, वो भी चल जाता अगर आप सरोज आंटी की बात मान लेती। पर नहीं, आपको तो दूसरों का मुंह बंद करना आता है, पर आपके मन में जो है वो आप बोलते जरूर है। क्या हो गया है? हाँ माही कैसी बातें कर रही है? माँ, आप तो हमेशा से दी की साइड लेते हुए आए हो। पता है, गलती शायद हमारी है। अगर हमेशा की तरह चुपचाप आप सबकी बात मान लेते तो हम बुरे नहीं लगते। किसने कहा तो बुरी है बेटा? मन की कह रहे तो बुरे ही हुए ना माँ। पहले तो तू शांत हो जा और ठंडे दिमाग से सोचेगी तो तुझे भी लगेगा कि सरू जो कह रही है वो गलत नहीं है। अरे पैसा किसी का भी हो, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ खर्च क्यों करना चाहिए? अभी तो सगाई हो रही है ना बेटा, हाँ घर घर में हो जाने दे। कल जब शादी आएगी तो फिर देख लेंगे ना कैसे। अब क्या हमारी लॉटरी लग जाएगी दादी? हम सब है ना राशु, कर लेंगे कुछ इंतजाम। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? कैसी बातें कर रही है? सरू है ना बेटा, आज तक वही करती आई है ना। हमें पता है ना दादी कि वो क्या करते आई, हमारी जिंदगी के फैसले लेते आई। बचपन से लेके आज तक सब आपने डिसाइड किया है दी। हम कौन से कलर के कपड़े पहनेंगे, कुर्ती की डिजाइन क्या होगी, चुन्नी पे पाइपिंग कैसी लगेगी, बाल कैसे बनाएंगे, झुमके पहनेंगे या बाली पहनेंगे, दोस्त कैसे होंगे, जॉब करेंगे या नहीं करेंगे, सब 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 चुप हो जा रश्मि, क्या क्या बोले जा रही है? मैंने कभी भी तुझसे जानबूझ के कुछ ऐसा नहीं कहा। तू पूछती थी तो मैं तुझे बताती थी, जानबूझ के कुछ थोपने की कोशिश नहीं की मैंने कभी भी। तो अब क्यों थोप रही है दी? अब क्यों आप डिसाइड कर रही है कि अब हमारी सगाई कहाँ होगी, कैसे होगी, हम लहंगे पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, कितना खर्चा होगा? क्यों? हमें डिसाइड करने दीजिए ना दी। हाँ, किस्मत हमारी है, सगाई हमारी है। अब क्यों फालतू में हमारी खुशियों के बीच में आ रही है दी? सयूरी फोन में नहीं उठा रही, कहाँ रह गई?
आ जाएगी, थोड़ी देर उसके बिना भी रह ले जरा। नहीं, हम सोच रहे थे सब ठीक तो है ना, हम कब के आ गए हैं वहाँ से, अभी तक वहीं है, क्या बात कर रही होगी? अरे क्या बातें कर रहे होंगे, सगाई के बारे में ही बातें चल रही होंगी। बात तो सही कही कान्हा ने, देर तो सच में हो गई है। चलो बढ़िया है। राशु राशु प्लीज प्लीज मत रो प्लीज। दिया प्लीज, बार बार हेड ऑफ द फैमिली बनना छोड़ दो। आप बड़ी है, हम छोटी है, पर हम बच्चे नहीं है दी। सॉरी राशु, मेरी किसी भी बात पे तुझे ऐसी फीलिंग आई हो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुझे कभी ऐसे फील कराने के बारे में सोचा भी नहीं। देखना, तेरी सगाई हो रही है, वो भी नकुल से, जिसे तू इतना पसंद करती है, इतना प्यार करती है, और फिर शादी होके तू उस घर में आएगी जिस घर में मैं रहती हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे। और ये चीज सोच सोच के ना मैं इतना खुश हो रही थी रश्मि कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तुझे बताने की जरूरत भी नहीं है ना रश्मि? यू हैव टू ट्रस्ट मी। तू जैसा सोच रही है ना, मेरे मन में वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में चाहती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा हो। और रही तेरी सगाई की बात, अरे तो इतनी यादगार होगी ना तेरी सगाई कि किसी की क्या हुई होगी। भले ही घर में होगी सगाई, लेकिन बहुत धूमधाम से और बहुत खुशियों वाला माहौल होगा रश्मि। और मेरी बहन जो भी पहनेगी ना, बहुत खूबसूरत लगेगी। लोग बलाइयां लेते लेते थक जाएंगे तेरी। प्लीज, ये इमोशनल इतनी बड़ी बड़ी बातें अब हमसे मत कीजिए, हमें समझ नहीं आती। हमें वही समझ आता है जो हम फील करते हैं, और अभी हम बस ये फील कर रहे हैं कि सरोज आंटी और आपका रिश्ता सुधरा नहीं है, और हमें कोई चांसेस भी नहीं लग रहे। पर हाँ, आपको देखकर डर जरूर लग रहा है, कहीं हमारा रिश्ता भी नहीं, ऐसी नौबत नहीं ला सकते। हम चाहते हैं कि अगर वो हमें अपनाए तो पूरे मन से अपनाए दी, और उसके लिए हम उन्हें शिकायत का मौका नहीं देना चाहते। प्लीज, फॉर वंस हम खुश नहीं हो सकते कि आंटी ने इस बार पहली बार लाइफ में आके उनकी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इसके लिए क्या वो ये डिजर्व नहीं कर सकती कि अपनी बेटी की सगाई वो अपनी मर्जी से करे? और हमारी फैमिली को कब से प्रॉब्लम होने लगी दूसरों की खुशियों से? रश्मि बेटा, माँ, हम आपको, दादी, दीदी को किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, पर ये दीदी ने किया। वो आपको ये लग रहा होगा ना कि हम ये सब को खुश करने के लिए कर रहे हैं। ये साड़ी पहनना, सर पे पल्लू लेना, आंटी की हाँ में हाँ मिलाना, ये सब नाटक लग रहा होगा ना आपको? बिल्कुल भी नहीं रश्मि, हम सब जानते हैं कि तू जो भी करती है कभी भी आधे अधूरे मन से नहीं करती है, बल्कि हमेशा पूरे मन से करती है। तो ये भी हम हमारे मन से कर रहे दी, फिर क्यों साथ नहीं दे रही हो आप हमारा? इतना तो सोच ली थी कि उनकी खुशी में हमारी खुशी है, वो खुश तो कान्हा जीजू खुश, नकुल खुश, और अल्टीमेटली हम भी खुश। सच पूछे ना दी तो हम खुश रहना चाहते। जब से हमें याद है, खुशी से कोई खास नाता नहीं रहा है हमारा, पर अगर खुशियां दरवाजे पे आकर दस्तक दे रही है तो हम कानों में उंगलियां डाल के क्यों बैठे हैं? क्यों जाके गेट नहीं खोलते? करने देते ना इस बार किसी और को भी अपने मन की। ट्रस्ट मी दी, इसी में सबकी खुशी है। और अब हम ना थक गए, इतना टेंशन ले लेके, डर डर के जिंदगी बिताने, सब अब नहीं होगा। दिया, आप बहुत स्ट्रांग हो, हम नहीं है, हम ये सब हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए अभी से कोशिशें कर रहे। हम जानते हैं दी, हम जानते हैं, आप हो, कान्हा जीजू है, सब है, हमें मालूम है, पर हम भी तो है ना। हम क्यों नहीं दिखाई दे रहे किसी को? सगाई किसकी है? नकुल और मेरी है ना। अरे हमने तो बैठ के डिसाइड भी नहीं किया, प्लानिंग भी नहीं की कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पर आपने तो फैसला भी सुना दिया दी। देखो, आप ना हमको सेल्फिश मत समझना, हमको गलत मत समझना, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे शादी से जुड़े हुए डिसीजन आप नहीं लेंगे। आप आपके दायरे में रहेगी, हम हमारे दायरे में। हम दोनों एक दूसरे के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे।
क्या ये हो सकता है? हाँ रश्मि, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मेरी बहन को इस चीज में खुशी मिलती है तो हो सकता है। And I'm really sorry कि मेरी किसी भी बात से तुझे इतनी तकलीफ पहुंची। आज से मैं तेरी किसी बात में इंटरफेयर नहीं करूंगी, तुझे कुछ भी करने के लिए नहीं बोलूंगी। तो बस खुश रह, है ना? थैंक यू दी, बहुत मेहरबानी हुई आपकी। सही हो बेटा? क्या हुआ? हाँ माँ, ये राशु क्या बोल रही थी? मैंने कुछ गलत किया? मुझसे ऐसा क्यों? मेरी कोई गलती है? आप मुझे बताइए, मेरी कोई गलती है? नहीं रोते सही हो? मत रो। हम आते। आप ना हमको सेल्फिश मत समझना, और हम यही चाहते हैं कि हमारे शादी से जुड़े हुए डिसीजन आप नहीं लेंगे। आप आपके दायरे में रहेंगे, हम हमारे दायरे में। हम दोनों एक दूसरे के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सयूरी, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ हुआ? बोलना सयूरी, किसी ने कुछ कहा तुझसे? रश्मि, ये फोटो याद है तुझे? तूने ही खींची थी पापा की वो काले वाले कैमरा से। हाँ, हमें अभी भी याद है कि कैसे पागल हो गए थे हम वो कैमरा देखकर। और ये रश्मि को देखना, किससे चिपकी हुई है तुझसे इस फोटो में, जैसे लोहे के साथ मैग्नेट। लेकिन इस फोटो का तेरे रोने से क्या रिलेशन है? आमीन, अब ये मत बोलना कि ये खुशी के आंसू हैं। नहीं काना, ये खुशी के नहीं, दुख के ही आंसू हैं। लेकिन तेरी बहन की शादी हो रही है, वो भी ऐसा नहीं है कि शादी करके कहीं दूर जा रही है, बल्कि और पास आ रही है। तुझे किस बात का दुख है? बिना दूर गए उसके दूर हो जाने का काना। यार ये पहली टाइप बातें हमारी समझ में नहीं आती है, हमारे दिमाग से बाहर है। सीधा सीधा साफ साफ लफ्जों में समझाना। काना, रश्मि को ना मैंने हमेशा अपनी परछाई माना है। कल तक जो मेरा हाथ पकड़े बिना रोड तक क्रॉस नहीं कर पाती थी, वो आज सच्ची कहा है किसी ने कि प्यार में वाकई में बहुत ताकत होती, शायद हिम्मत भी। तभी तो आज मेरी बहन ने इस साफ शब्दों में कह दिया कि मैं नकुल और इसकी लाइफ में कभी इंटरफेयर ना करूं। यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बहन कब इतनी बड़ी होगी। वाकई में बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी। मुझसे अपनी दीदी की सलाह की जरूरत तो दूर, वो तो उसकी सलाह सुनना भी नहीं चाहती है। एक वक्त था काना, मुझसे पूछे बिना ना बालों में रिबन तक चेंज नहीं करती थी। जब कोई उससे कुछ पूछता था ना तो मेरा चेहरा चका करती थी कि दी बताओ ना, जवाब दो। नहीं देखो ना,
पलट के मुझे ही चाहा। इतना ज्यादा प्यार था, सब कुछ था, फिर आज अचानक से पता नहीं क्या हो गया है। कान्हा, तू बता, तू मुझे बता कि मुझसे कुछ गलती हुई है, मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया है, मुझे ना बहुत एंजाइटी सी हो रही है अभी, मुझे समझ। तुमने क्या कर दिया रश्मि? दीदी ने कहा ये सब तुमसे? नहीं, भाभी ने हमसे कुछ नहीं कहा। भाई और भाभी अपने कमरे में बात कर रहे थे और गलती से हमने उनकी बातें सुनी। पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इस सोच को यहीं कैसे रोका जाए। रश्मि, वो अब जाके हमारी भाभी बनी है। तुम्हारी बहन तो पिछले 20-22 सालों से है। तुमसे बेटर उन्हें कोई नहीं जान सकता, फिर तुम उनके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो? देखो, हमें गलत मत समझो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गलत बातों को भी हम सही कहते। आई नो तुम कह सकती हो कि हमें दो बहनों के बीच में कहने का हक नहीं है, पर हम दो बहनों के बीच में कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो हमारे भाभी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जब भी कुछ करती है ना, वो सही करती है। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है नकुल, हम किसी के साथ गलत कर सकते हैं? हमने ऐसा कहा क्या? रश्मि, हम जानते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। शायद किसी नॉर्मल बात का ना दूसरों से ज्यादा तुम्हें बुरा लग सकता है। फिर तो उन्हें भी ख्याल रखना चाहिए था ना इस बात का। रश्मि, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे तुम्हें हर्ट हो। उन्होंने जो भी किया सही किया, जो भी कहा सच कहा। तुम उनकी साइड क्यों ले रहे हो नकुल? हम उनकी साइड नहीं ले रहे रश्मि, हम सही और रिश्तों की साइड ले रहे हैं। सब यही कह रहे हैं, पर उन्हीं की साइड ले रहे हैं, जैसे हमसे तो किसी का कोई रिश्ता ही नहीं है। रश्मि, तुम फिर गलत समझ रही हो। हमें नहीं पता नकुल, तुमने क्या सुना, क्या समझा, दीदी ने तुमसे क्या कहा। हमें बस ये पता है कि हमने जो भी कहा कुछ गलत नहीं कहा। हाँ, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसी चीजें दी को कह दी जो हमने पहले कभी नहीं की। पर जब सब कुछ इतना अंदर भरा हो तो कभी ना कभी तो निकलता है ना। तो बस आज निकल गया, लेकिन गलत जगह निकला। जो तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों का, छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं ना, उनके साथ तुम ऐसा नहीं कर सकती। और वो जो चाहे वो कर सकती है। हमारी सगाई कहाँ होगी, कैसे होगी, कितना खर्चा होगा, आधा आधा होगा या नहीं, सब कुछ तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। सगाई तो हमारी है, हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। यही कि हम ये सब चाहते हैं, ये सब जो हो रहा है उसमें हम खुश है या नहीं। हमारी छोड़ो, तुमसे पूछा कि तुम कैसी सगाई चाहते हो। तेवर हो ना तुम उनकी साइड लेके हमें समझाने आए थे, तुम्हें बुरा नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें हमारे भाई और भाभी पर विश्वास है। भाई और भाभी जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे ना, वो एक दो की खुशी के लिए नहीं, पूरे परिवार की खुशी के लिए करेंगे। हमें भी आज तक ऐसे ही लगता था। तो फिर आज अचानक क्या हो गया?